श्री गणेशाय नमः। गृहेश्वर घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के कोटिक रुद्र संहिता में वर्णित है। यह कथा अटूट श्रद्धा और भगवान शिव की असीम कृपा की कहानी है। प्राचीन काल में दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों सुखी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सुदेहा बहुत चिंतित रहती थी। उसने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुस्मा से करा दिया। घुस्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और पास के सरोवर में उन्हें विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा ने एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से घर में खुशियाँ छा गई, लेकिन समय के साथ सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या जलन पैदा हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, सुदेहा ने ईर्ष्या के वश में होकर घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घुस्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह जब घर में हाहाकार मचा, घुस्मा अपने दैनिक सी पूजन में लीन थी। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर भी वह विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिसने मुझे यह पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। घुस्मा हमेशा की तरह पूजन समाप्त कर सरोवर में शिवलिंग विसर्जित करने गई। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगी, उसका पुत्र सरोवर के किनारे से जीवित होकर उसकी ओर दौड़ आया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव सुदेहा के कृत्य से अत्यंत क्रोधित थे और अपने त्रिशूल से उसका वध करना चाहते थे, लेकिन दयालु घुस्मा ने भगवान के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर सदैव निवास करें और मेरी बहन को क्षमा कर दे। घुस्मा की निस्वार्थ भक्ति और धर्मशीलता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। घुस्मा के नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुस्मेश्वर पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजी नगर में एलोरा के गुफाओं के पास स्थित है। यह भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अटूट विश्वास और क्षमा की शक्ति से ईश्वर को भी प्रसन्न किया जाता है। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।